Hello bachcho, let's read the given question. The question says the energy contained in a small volume through which an electromagnetic wave is passing oscillates with. So option first given है zero frequency, option second given है the frequency of the wave, option third हमें given है half of the frequency of wave, fourth option हमें given है double the frequency of the wave. So to understand the given question, we need to first understand कि हमें actually the concept that we will be using over here is the energy density, that is the energy stored per unit volume by the electromagnetic wave. और electromagnetic wave के दो component है, that is electric field and magnetic field, and both carries equal energy. So the expression is U equals to half epsilon naught E square and plus of half, this can be written as B square upon mu naught. Alright, so this is what the total energy per unit volume of electromagnetic wave is. So ये expression use करते हुए we will try to solve it further. Now हम क्या करेंगे, we will consider a case. Let's say we have a wave, that is electromagnetic wave, जो कि positive x direction में travel कर रही है. So we can say अगर positive x direction में travel कर रही है, so what we will do is we will consider electric field vector को हम लेंगे, that is E equals to E naught sin ओमेगा टी माइनस के एक्स. सो ये एक वेव का एक्सप्रेशन हो गया. ऑलराइट, सिमिलरली बी को भी दैट इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर लेंगे, दैट इज बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. अब यहाँ पे इफ यू सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू, सो वी कैन से यू विल बिकम हाफ एप्सिलॉन जीरो, और यहाँ पे वी कैन राइट इट एज टू बी ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ऑफ हाफ बी की जगह बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड डिवाइडेड बाय म्यू नॉट. और वी हैव द रिलेशन, दैट इज हम लिख सकते हैं कि जो C होता है वो होता है E नॉट अपॉन बी नॉट. ऑलराइट, और वी कैन से इट एज टू बी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है दैट इज एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का दैट इज परमिएबिलिटी म्यू नॉट. सो इफ यू सब्सटीट्यूट therefore, and also we know कि C जो होता है it is 1 upon under root of mu naught epsilon naught. Alright, C is nothing but यहाँ पे ये speed of light है. So what we will be doing is यहाँ से we can eliminate the term, एक टर्म को एलिमिनेट करके हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट में चेंज कर देंगे, दैट इज वी विल ब्रिंग इट इन द सिंगल टर्म, दैट इज B को हम अवॉइड कर देंगे यहाँ से. सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि बी नॉट के जगह पे हम लिख सकते हैं ई नॉट बाय सी. ऑलराइट, सो लेट्स टेक ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. सो वी कैन से फर्स्ट यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं. फर्स्ट हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ऑफ हाफ, यहाँ पे वी कैन राइट बी नॉट की जगह पे वी कैन राइट इट एज टू बी ई नॉट स्क्वायर. ऑलराइट, अपॉन, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है अपनी दिस विल ऑल्सो बिकम स्क्वायर, सो C स्क्वायर, और यहाँ पे जो टर्म है वो है म्यू नॉट, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, that is sine square omega t minus kx. Now what we will do is कि हम ये expression को, that is this C expression, this can also be written as C square into mu naught will be equals to 1 upon epsilon naught. Alright, so instead of C square this we will substitute the value as 1, यहाँ पे हम इसे 1 over epsilon naught substitute करेंगे, so epsilon naught can be brought into numerator. Okay, let's try to solve it further. So we can say therefore U will be equals to half of epsilon 0 E naught into sin square ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहाँ पे जो टर्म होगा वो होगा प्लस ऑफ हाफ अगेन
दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे जो टर्म था हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू हाफ, सेम टर्म आ जाएगा अगेन, साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स. सो सिंपली वी कैन ऐड दिस अप. सो ये हमारे पास हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स. नाउ हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द टर्म दैट इज एप्सिलॉन नॉट. नाउ वी कैन राइट एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, साइन स्क्वायर को वी कैन राइट, since we know the formula that is cos 2 theta can be written as 1 minus sin square theta. Alright, so यहाँ पे we can say 1 minus sin square 1 minus 2 sin square theta. Alright, so यहाँ से हम sin square theta की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो sin square theta की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1 minus of cos 2 theta, theta will be omega t minus kx. Alright, and divided by 2. और यहाँ पे दिस इज व्हाट द वैल्यू वी विल बी गेटिंग. सो यहाँ से वी कैन से एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाय 2 को हम बाहर ले सकते हैं. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज 1 माइनस ऑफ cos 2 ओमेगा टी माइनस 2 के एक्स. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन हमको फाइनली मिल रहा है. सो दिस इज व्हाट द एनर्जी एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग. अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो इन द क्वेश्चन दैट इज बीन गिवन, जो इनिशियल था एनर्जी का रिलेशन हमारे पास, उसमें फ्रीक्वेंसी जो थी वो सिर्फ ओमेगा थी. ऑलराइट, सो नाउ वी कैन सी द फ्रीक्वेंसी दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है. सो इट हैज़ गॉट डबल्ड, दैट इज 2 ओमेगा हो चुका है. सो वी कैन से फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन हमारा जो ऑप्शन 4th होगा विल बी द राइट आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.